हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एक बताऊंगा, एक बहुत बड़ी जो है बैड न्यूज़ है। ठीक है, खासकर मेरे लिए, आप लोगों के लिए और जो भी जो है एफ&ओ ट्रेडर्स हैं खासकर उनके लिए। तो क्या करें यार, अभी सेबी ने ऐसा काम कर रखा है, नए नए जो है रूल्स निकालता रहता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही एक रूल आया है और बताता हूँ इस वीडियो में, उसके बारे में बताऊँगा, डिस्कस करेंगे उसका क्या क्या है, हो सकता है उससे क्या रूल है वो, और आपको कैसे इफेक्ट हो सकता है, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, अभी ये न्यूज़ आई थी 2-3 दिन पहले की बात है। तो ये न्यूज़ सुनते ही मेरे को तो बहुत बड़ा झटका लग गया कि यार ये क्या चक्कर है, मतलब चाहता क्या यार सेबी। इक्विटी ट्रेडर्स से इसने वो कर रखा है ख़राब काम। ठीक है, एफ&ओ ट्रेडर्स बचे थे वो भी। बताऊँगा मैं क्या है ये चक्कर क्या है। और काफ़ी सारे एफ&ओ ट्रेडर्स कह रहे थे, जब मार्जिन रूल आए थे ना इक्विटी के लिए, तो काफ़ी सारे एफ&ओ ट्रेडर्स कह रहे थे हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे तो कोई मतलब, हम तो वैसे भी मार्जिन लगता नहीं हमारे तो, इक्विटी ट्रेडिंग में तो थोड़ा बहुत मार्जिन लगता था। ठीक है, तो इक्विटी का भी ख़त्म ही हो गया मार्जिन एक तरह से। 5x 6x, अब क्या होता है भाई 5x 6x में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो पर अब क्या कर सकते हैं। तो ये पहले आपसे न्यूज़ शेयर करता हूँ मैं, क्या है ये। तो ये देखो, सेबी डिफर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफ&ओ मार्जिन नॉर्म्स टू 28 Feb। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर लाइन, इस लाइन पे देखो, इस वाले इसमें, द डिसीजन ऑफ डेफर द मार्जिन नॉर्म्स वॉज टेकन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी। अब भाई क्या इंटरेस्ट कर रहे हो तुम, हमारा इन्वेस्टर्स का क्या प्रोटेक्ट कर रहे हो इंटरेस्ट, तुमने तुम्हारी वाटर लगा दी भाई, और क्या चाहते हो। ये चीज़ गलत लिख दी इन्होंने, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। भाई पहले कहाँ चला गया था तुम्हारा इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ये बताओ। ये अभी होना था सारा, अभी तुमने इससे पहले जब राकेश सर के टाइम पे, झुनझुनवाला सर के टाइम पे, ठीक है, हर्षित माता के टाइम पे, उन सब के टाइम पे तो तुमने कुछ नहीं किया था ये सब। ये इंटरेस्ट उस टाइम नहीं भी नहीं था क्या तुम्हारे इन्वेस्टर से रिलेटेड। तुम्हारा इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट करना है तो ढंग से करो ना। अब कौन सा जो है एफ&ओ ट्रेडर इस बात से खुश होगा कि भाई ये मार्जिन, इसमें भी मार्जिन भाई, एफ&ओ में भी मार्जिन, क्या चाहते हो भाई तुम। मैं तो इतना दिमाग ख़राब हो गया ये न्यूज़ सुन के कि भाई ये पता ही नहीं क्या हुआ। देखो मेरे को तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ने वाला, क्योंकि मैं तो 6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था भी नहीं। ठीक है, ये मार्जिन वार्जिन का मैं कोई बात भी नहीं करता, सब नॉर्मल, सब बढ़िया चल रहा था। जो जिसको ट्रेडिंग आती थी वो पैसा कमाता था, जिसको नहीं आती थी वो लॉस करता था। ठीक है, सीधी सी बात है। अब भी वही होगा। अब तुमने ये मार्जिन रूल बना दिया तो क्या लॉस बच जाएगा। जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती उनका भी लॉस ही होगा, अब कुछ बच जाएगा उनका। पहले एक लॉट के लिए थोड़े कम पैसे चाहिए थे, अब थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। जिनका लॉस होना तो वो तो होएगा ही। तुमने क्या इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर लिया बताओ, ये क्यों लिख दिया भाई तुमने, ये गलत लिख दिया, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तुम्हें लिखना चाहिए था नॉट टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, ये नॉट लगाना भूल गया आप शायद गलती से। आगे देखते हैं, मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ हैज़ पोस्टपोन्ड। अच्छा, तो ये पोस्टपोन कर दिया इनका रूल जो है ना, ये आने वाला था February 28 को, ये देखो यहाँ पे लिखा है February 28 को, नहीं सॉरी, 1 दिसंबर 2021 को आना था ये रूल। ठीक है, उसकी जगह पोस्टपोन कर दिया February 28 को 2022, मतलब अगले साल जो ये रूल आएगा। पर आना चाहिए था इसे दिसंबर में, 1 दिसंबर को आना था, मतलब अभी कुछ ही दिनों में इसका जो इम्प्लीमेंट होने वाला था, पर वो पोस्टपोन कर दिया। 1 दिसंबर से नहीं होगा, 28 फरवरी से होगा 2022 को। ठीक है, अभी बहुत बड़ा तुमने 2 महीने का टाइम दे दिया, मैं बहुत खुशी हुई। ठीक है, 2 महीने हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, तुम सोच भी नहीं सकते इतने हम प्रॉफिट कमा लें 2 महीने में। क्या बात कर रहे हो यार, अगर तुमने करना है तो कर करो, अब क्या करें यार, अब इतना दिमाग ख़राब कर दिया इसने। 2 महीने का टाइम दे दिया, डेडलाइन दे दी, पर डेडलाइन क्या, किस चीज़ की डेडलाइन दे रहे हो तुम। और देखते क्या लिखा है इसमें, सेबी सेड, देखो फिर से 2 बार लिख चुका है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़ एंड रेगुलेट। भाई क्या इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर लिया तुमने, कितनी बार बोल दूँ मैं, या 2 बार इसने ऐसे छापा जैसे बहुत बढ़िया काम कर दिया इन्होंने, बहुत अच्छा काम कर दिया इन्होंने। ऐसे 2 बार जो छाप रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर दिया सारे एफ&ओ ट्रेडर्स, इनके लिए बिल्कुल अभी सब प्रसाद ही बंटवा देंगे, मतलब इतना बढ़िया काम, मस्त मज़ा आ गया एफ&ओ ट्रेडर्स को। तो ऐसे लग रहा है इनको बहुत बढ़िया काम कर दिया है तुमने तो। टू ट्रेड इन एफ&ओ सेगमेंट अर्लियर मार्जिन रूल्स अलाउड इन्वेस्टर टू फुल यूटिलाइज देयर मार्जिन। तो गाइस, अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास जितने भी अकाउंट में पैसे हैं ना,
हम सारे पैसे उसमें लगा सकते थे जितना हमें लॉट चाहिए। ठीक है, मान लो 10,000 रुपये मेरे पास, तुम एक फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एक लॉट में वो बाय करना, मेरे पास 10,000 पड़े हैं मेरे अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो 10,000 के 10,000 मैं अपने यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी भी अभी जो है नवंबर चल रहा है आज, ठीक है, नवंबर में भी मैं, दिसंबर में भी मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, जब फरवरी आने से पहले पहले मैं यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास 50% जो है कैश होना चाहिए मार्जिन में, समझ रहे हो। तो यही चीज़ थी मेन कि मान लो 1 मिनट, 28 फरवरी, हाँ 28 फरवरी की डेट है। तो एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं वापस, अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखो मान लो गाइस आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, 10,000 रुपये आपके पास, और एक लॉट बाय करना आपको, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लॉट आपका 10,000 रुपये में आ जाता है, ठीक है। आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं और आपका एक लॉट जो है 10,000 रुपये में आ जाता है, ये चीज़ मैं आपको कह रहा था। तो अगर आपके पास अब तक, मतलब नवंबर चल रहा है अभी, तो 28 फरवरी से पहले पहले अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप 10,000 रुपये उसमें दे सकते हो, और पूरे पूरे के पूरे आप उसमें यूज़ कर सकते हो। मान लो 10,000 का एक लॉट है, तो आपने पूरा पूरा लॉट बाय कर लिया, कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं, कुछ नहीं, सीधा आपके ऐड हो गया वो जो भी आपको चाहिए था। पर अब से क्या हो गया, अब से क्या हुआ है, 10,000 मतलब जितनी की भी आप ट्रेड लोगे, मान लो आपको एक लॉट लेना है, तो एक लॉट मान लो 10,000 रुपये का है, तो आप 10,000 रुपये की ट्रेड करोगे। मान लो आपने 10,000 रुपये का 10,000 रुपये का एक लॉट बाय करा, ठीक है, और कॉल बाय कर लिया आपने, सीई ले ली, ठीक है, एक लॉट का कॉल बाय कर लिया। पर अब तक तो आपको 10,000 रुपये लग रहे थे, पर अब आपको कितने लगेंगे, जितने का भी आपने ट्रेड लिया उसका 50%, जितने का भी आपने ट्रेड लिया उसका 50%, पैसों में कितने का ट्रेड लिया, हमने 10,000 का ट्रेड लिया तो इसका 50%, 10,000 50% कितना होता है, 5,000। तो 5,000 और एक्स्ट्रा लगेंगे, और एक्स्ट्रा लगेंगे हमें, 5,000 और एक्स्ट्रा लगेंगे। देखो 10,000 तो लगेंगे ही लगेंगे, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, प्लस 5,000 और लगेंगे। ये रूल है बस, ये 5,000 फालतू के ले रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। इस एक लॉट के बता रहा हूँ मैं, एक लॉट के लिए 5,000, जितने लॉट बढ़ाते जाओगे ये उतने पैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े लॉट्स काम करते हैं, कोई छोटा ट्रेडर वो बेचारा एक लॉट करने की सोचता है, उसमें इसको जो है 5,000, अब वो कहाँ से लाएगा, वो कहाँ से लाएगा पैसे बताओ। कोई कहीं से मांग के लाता है, कोई कहीं से फैमिली से अरेंज करता है। अब पेड़ से पेड़ पे तो टंग नहीं रखी भाई वो उखाड़ के ले आएगा, ठीक है। अब इनको 5,000 और एक्स्ट्रा चाहिए फालतू के, ठीक है, फालतू के बिना बात के 5,000 और एक्स्ट्रा चाहिए इन्हें। मतलब अब अगर आपको एक लॉट ट्रेड करना है और वो 10,000 लगते थे उसमें आज तक, तो जब ये रूल आएगा उस टाइम आपको लगेगा 15,000 रुपये। 15,000 कैसे, 10,000 तो लगेंगे ही लगेंगे, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, प्लस ये 5,000 और लगेंगे, ये कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। समझ गए होगे आप, मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। मेरे हिसाब से इस रूल का यही मतलब है। बाकी अगर इस रूल का कुछ और मतलब आप लोगों को अच्छा पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। क्या पता मैंने आप लोगों को लगता कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो मेरे को भी वही थोड़ी समझ मिल जाएगी। आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि इसका यही मतलब हुआ ना। देखो जो इस न्यूज़ में बताया ना, न्यूज़ ने, उसके हिसाब से तो इसका मतलब यही हुआ, मतलब 50% और कैश चाहिए हुआ। अब पूरा अच्छी तरह से स्पेसिफाई नहीं किया इसने कि 50% किस चीज़ का कैश चाहिए, भाई जितने ट्रेड लोग उतना ही तो 50% चाहिए, उसका ही 50% जो है चाहिए होगा आपको। जैसे 10,000 का ट्रेड लिया मैंने तो उसका 50% 5,000 हो गया, मतलब मेरे को 15,000 रुपये टोटल चाहिए होगा, 10 + 5 15। मेरे हिसाब से इस रूल का यही मतलब हुआ। अगर कुछ और मतलब हो है तो आप बता देना यार, हम देख लेंगे। देखो इसने साफ साफ यही बात कही है 50% कैश एज मार्जिन। अरे यार इसमें भी मार्जिन चाहिए बता, अब इसमें कितने मार्जिन जो है इसमें, यही था बस इसमें, और कुछ तो था ही नहीं। टू ट्रेड इन एफ सेगमेंट फुली यूटिलाइज दे, अब हम जो है फुली यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने फ़ंड को, अब जो है एक्स्ट्रा हमें देना ही पड़ेगा। बस यही थी कहानी, यही न्यूज़ थी, और बहुत बैड न्यूज़ है, मेरे को बहुत बेकार लगा। देखो 50% में जो नए नए ट्रेडर्स आए हैं, जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही जो है सीखा है अपने ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हैं वो, अब वो सीखे हैं, अब उनके पास यार इतना कैपिटल होता नहीं। नए ट्रेडर्स के लिए मेरे पास भी नहीं था, सही बता रहा हूँ। जब नए नए हम आते हैं तो इतना कैपिटल होता नहीं। देखो
हम जो छोटे छोटे कहीं ना कहीं से अरेंज कर करके कैपिटल लाते हैं, और उसमें भी ये इतना जो है बेकार कर देते हैं कि रिटेलर्स को मतलब लात मार रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहूँ मैं, रिटेलर्स को लात मारे कि तुम भाग जाओ यहाँ से। पहले इन्होंने इक्विटी में ट्राई किया, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत भाई देखे हैं जो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, बहुत जगह जो है उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, अब तक कोशिश करे। वो मार्जिन रूल है, कितना टाइम हुआ, बहुत टाइम हो गया यार, महीने से भी ऊपर, कई महीने हो गए। कितनी पहले आए थे मार्जिन रूल, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर का भी एंड होने वाला है, 26 नवंबर, अब 27 नवंबर, अब महीना ख़त्म, बस नवंबर, फिर दिसंबर, फिर अगला साल। हमने कितना टाइम जो है, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे इतना बोला कि भाई ये मार्जिन, ब्रिंग मार्जिन बैक, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा किसी का, ऐसे मैं किसी की वो हार्म नहीं करूँगा, पर्सनल लाइफ, ये मेरे को किसी ने नहीं सिखाया कि ऐसे किसी पर्सनल लाइफ हार्म करो, किसी के बारे में बोलूँ, पर मैं उनकी बढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ अच्छा ही बता रहा हूँ। उनकी सैल्यूट है यार उन लोगों को, दिल से रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए कि यार उन्होंने अब तक भी मतलब बिल्कुल, कितना टाइम है उसका मार्जिन रूल आए, इक्विटी का मार्जिन रूल कितने टाइम पहले आया था, अब तक वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यार ब्रिंग मार्जिन बैक, मार्जिन वापस दे दो भाई, अब ऐसा मत करो, और मार्जिन दे दो, सब कुछ ठीक कर दो हमारे लिए, ठीक है। बहुत कई लोग तो सेबी के ऑफिस तक गए हैं भैया, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं वो, ठीक है। उनके अब एक दो आदमी तो यार उनसे तो हम भिड़ भी लेंगे, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, अब इससे मतलब क्या ही कैसे करें। इन्होंने एक बार भी हमारी बात नहीं सुनी सेबी ने, हमने कितने रुपये ब्रिंग मार्जिन बैक मतलब दे दो यार, पहले भी तो नहीं था, 10x दे दो कम से कम, ठीक है। अब 5x 6x में क्या ही ट्रेड करोगे, इक्विटी में लोगों के ट्रेडर्स का करने का मन नहीं करता। जो लोग इक्विटी में ट्रेड करते थे उन्होंने सोचा है मार्जिन चला गया, चलो अब एफ ट्रेडर में आते हैं, एफ ट्रेडिंग में आते हैं, अब इसमें भी मार्जिन आ गया, अब इसमें से भी निकल जाएंगे, ठीक है। कुछ निकलेंगे, कुछ तो ढीठ है भाई, वो नहीं निकलने वाले, ठीक है। कुछ कितने बड़े बड़े रूल ले आओ, उनको कोई मतलब नहीं है, पर जो छोटे ट्रेडर्स हैं यार वो कहाँ जाएंगे ये बताओ, जिन्होंने अपने कैरियर बनानी सोची थी इसमें, तो अब उनके लिए इतने जो कहाँ से अरेंज करेंगे पैसा, आप खुद बताओ। इतना मार्जिन जो चाहिए होता है ये कहाँ से अरेंज करेंगे, खुद सोचो आप। तो बहुत गलत डिसीजन लिया है यार ये, इसमें क्या इंटरेस्ट प्रोटेस्ट करोगे इसमें, जिनको नहीं आती ट्रेडिंग वो तो लॉस करेंगे। तुम कितने मार्जिन ले आओ, उनके पास पैसे हैं या नहीं है, वो तो करेंगे। और जो प्रॉफिट कर रहे हो तुम उनकी भी नहीं सोच रहे, बिल्कुल गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब देखो हमने इक्विटी के लिए हमने कितना प्रोटेस्ट किया अभी तक, इक्विटी जो ट्रेडिंग होती है, जैसे कोई भी स्टॉक, रिलायंस हो गया, HDFC, हमने इसमें ट्रेड करने के लिए पहले अच्छा खासा मार्जिन मिलता था, ठीक है। मैं 6-7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उस टाइम कोई दिक्कत नहीं थी इस प्रकार की, पता नहीं किसने ये रूल लाया, कहाँ से क्या दिमाग में आया इनके कि बस एक ही बात थी, बस रिटेलर्स को भगाओ यहाँ से। पहले इक्विटी में से भगाया, अब F&O में से भगा रहे हैं, ठीक है। ये दो ही सेगमेंट होते हैं, तीसरा ये कॉमोडिटी वगैरह हो गया, ठीक है। इनमें वैसे भी बहुत कम लोग, इक्विटी और F&O दो ही ट्रेड जो है मेनली, मोस्ट ऑफ द पीपल इनमें ट्रेड। देखो ज़्यादातर तो स्टॉक मार्केट में करते ही नहीं कुछ पार्टिसिपेट, पूरी वर्ल्ड में देखे तो, पूरे इंडिया में देखे हो, इंडिया की बात मैं स्पेशली कर रहा हूँ, लोग डरते हैं यार स्टॉक मार्केट, मतलब नहीं स्टॉक मार्केट नहीं, इसमें नहीं जाना, किसने सिखाया होता उन्हें भाई इसमें मत आ जाना बिल्कुल भी, ये सबको बर्बाद कर देगा ये वो। तो बहुत सारे पॉपुलेशन तो करती ही नहीं है ना, इन्वेस्ट करती ना ट्रेड करती, कुछ भी वो दूर रहती है इनसे। अब वो तो उनकी भाई उन मर्जी है, मैं उनके किसी के पीछे नहीं पड़ना भाई, कर कोई बात नहीं, पर जो लोग हैं कम से कम उनकी तो इज्जत रख लो यार। अब कुछ लोग, जो भी बचे कुछ लोग हैं जो इसमें से अपना कैरियर बनाने सोचते हैं, उसमें से भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो इन्वेस्टिंग में चली जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ट्रेडिंग बहुत ही कम लोग करते हैं, और क्योंकि इसमें उनको डर 99% लूज़ करते हैं, वो भी सच्चाई भी है, लूज़ करते भी हैं, और 1% बनाते हैं, वो तो सबको पता ही है, बात बहुत टाइम से सुनते आ रहे होंगे ये डायलॉग कि 99% लूज़ करते हैं, 1% जीतते हैं। अब भाई यही जो है काफ़ी लोग से सुना होगा आपने ये चीज़, गिने चुने लोग तो ट्रेड करते हैं, उनमें से भी आप लोग इनको धक्का मार कर भगा रहे हो कि भागो यहाँ से। यही तो चाहते तुम कि खाली करो यहाँ से, तुम पैसे ना कमा लो, बस ये चाहते हैं मेन चीज़, तुम पैसे नहीं कमा लो। बिग प्लेयर्स जो है ना, जिनको इन मार्जिन से इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो कुछ नहीं मानते इन चीज़ों को। बड़े बड़े जो प्लेयर्स जो करोड़ों अरबों में जिनका वो चलता है, वो तो उन चीज़ों उनके लिए कर रहे हैं चीज़, ठीक है। हम जैसे लोगों के लिए जहाँ पे इतना मुश्किल हो गया ये सब करना, तो क्या करेंगे भाई, भाग जाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे, यहाँ से भाग के अब कहीं और जाएंगे। तो मैं आपको भी यही सलाह दूँगा कि यार अगर आप मार्जिन अरेंज कर सकते हो तो आप इसमें ही रहो, बाकी और भी मार्केट्स आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा। देखो क्रिप्टो भी है, बिटकॉइन, इथीरियम वगैरह और डॉज कॉइन, इन सब में आप ट्रेड भी कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो, कुछ भी जो आपको
पर एकदम मत कूद जाना इनमें, ठीक है। आप इनमें थोड़ा बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, ठीक है। 1 महीना थोड़ा बढ़िया तरह, कम से कम 1-2-3 महीने तो प्रैक्टिस करो, जब जाके इसमें जो है आप अपना पैसा लगा सकते हो। एकदम मत कूद जाना कि भाई एफ एन ओ बंद, अब आज से बंद, बैंक निफ्टी, अब सीधा बिटकॉइन ट्रेडिंग चालू, ठीक है। इथेरियम, इनके फ्यूचर्स वगैरह ऑप्शन, तो वही ये थोड़ा डेंजरस होता है क्योंकि इनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा जाती है। जिनको इनमें ट्रेड करना आता है वो तो है ही भाई प्रॉफिटेबल, कोई इसमें शक नहीं है। तो कहने का मतलब आप थोड़ा सीख के ही जाना, एकदम मत कूद जाना, सारे पैसे उसमें लगा दिए। उसमें भी अच्छा खासा जो है वो मिलता है, बढ़िया वो मिलता है तुम्हें, मतलब मार्जिन वगैरह इन सब चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा तुम मार्जिन वगैरह उस चीज़ की तो टेंशन लेनी जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। ये 5x 6x तो कुछ नहीं है इसके आगे। जब हमारे इक्विटी ट्रेडर देते हैं ना NSE BSE में 5x 6x देते हैं इक्विटी ट्रेडिंग में, इससे तो आपको ज़्यादा ही मिलेगा, इस चीज़ का तो मेरे को पता है, ठीक है। फ्यूचर्स ऑप्शंस भी होते हैं उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि भी मार्जिन एक्स्ट्रा ला। तो आप अच्छे से जो है किसी भी ऐप से आप उसमें ट्रेड कर, बाकी फॉरेक्स ट्रेडिंग भी होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या काम करता है, क्योंकि आपकी आदत लगी हुई है बैंक निफ्टी ट्रेड करनी है, निफ्टी ट्रेड करनी है। अब आप एकदम स्विच करोगे ना उसमें तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो थोड़ा देख भाल के जाना, सेफ्टी से जाना, इसलिए मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यार जो लोग शुरू से 5-6 साल से ट्रेड कर रहे हैं, मेरे जैसे 6-7 साल, काफ़ी कई साल हो गए मेरे को ट्रेड कर, आज से ट्रेडिंग नहीं कर रहा मैं, बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो उनके लिए तो यार झटका लगेगा ही कि ये कोई बात नहीं होती यार। अब तुम ऐसे भगा रहे हो हमें, ठीक है। वैसे बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेडिंग, लोग इक्विटी करते हैं, ठीक है। और अब तो इक्विटी से भी भाग गए लोग, ये सोच के इक्विटी से भाग के तो बैंक निफ्टी में आए थे, और तुमने यहाँ से ही भगा रहे हो। बहुत सारे जो एफ ट्रेडर्स कहते हैं भाई हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जब ये रूल आया था ना इक्विटी के लिए कि अरे हम तो एफ ट्रेडर्स हैं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें तो वैसे भी मार्जिन नहीं चाहिए होता, हमें तो वैसे मार्जिन लगता ही नहीं है। तो इक्विटी ट्रेडर्स जो है बोल रहे थे कि यार इनका सही है, वही हुआ यार, लो हमारा भी कांड हो गया, ठीक है। हमारे साथ भी हो गया गलत, अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। क्या मूड ऑफ है यार बहुत ज़्यादा आज, कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि हमने कर लिया देख के। मैंने भी जो है काफ़ी प्रोटेस्ट किया थोड़ा बहुत, पर कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं। दुनिया ने प्रोटेस्ट किया भी, कोई नहीं चाहता कि एक डेट रखी गई थी, वो उस दिन हमने जो है मार्जिन ट्रेडिंग भी नहीं की थी, ठीक है। जिस दिन ये रूल आया था फाइनल मार्जिन रूल इक्विटी का जो था, तो अब मैं कहूँगा आपसे कि भाई ये जो 28 फरवरी है, इसी दिन भी आप ट्रेडिंग मत करो भाई। इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, इन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आपने लाइव प्रूफ देख चुके हो, क्योंकि जब ये इक्विटी मार्जिन रूल आया था और लास्ट जो है दिन था उसका, तो उस दिन भी कुछ फ़र्क नहीं, हमने बहुत सारे लोगों ने जो है ट्रेडिंग नहीं की, मैंने भी नहीं की थी उस दिन ट्रेडिंग। मैं सोचा मैं यार कुछ फ़र्क पड़ेगा, उन लोगों को पता चलेगा और वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाएगी और उन्हें पता चल जाए कि हाँ भाई हमने गलत किया कुछ, तो चलो वापस ले आते मार्जिन। पर भाई उन्हें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तब मैं सेम सोच मेरी अब भी है, अब भी मेरे को लग रहा है कि अब भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो रूल इन्होंने बना दिया वो पत्थर की लकीर है, ये चीज़ आप समझ लो। वो रूल जो है वापस से नहीं बदलने वाला। जैसे इन्होंने इक्विटी ट्रेडर्स के लिए रूल लाया था, तो वो अब तक नहीं गया, वो कितने महीने हो गए, और मेरे को आगे लगता भी नहीं हो जाएगा। कितने लोगों ने अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, आजकल में भी मैंने देखा था वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी ट्विटर में, कभी बहुत सारे लोग। भाई उनको तो दिल्ली से सल्यूट है आपकी पेशेंस के लिए, हम आपको बहुत जो है अच्छा मानते हैं, आपने बहुत मेहनत कर रखी है हमारे लिए। हैं ऐसे कुछ ट्रेडर्स, पर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, उन्होंने बहुत पेशेंस रखी। कुछ ट्रेडर्स हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, अभी तक भी प्रोटेस्ट कर रहे हो। भाई क्या तगड़ी पेशेंस है उनकी, ये दिखाता है डेडिकेशन, ये दिखाता है पेशेंस। बहुत अच्छी बात है यार, उन लोगों के लिए तारीफ़ करना चाहूँगा मैं, आप लोग भी जो है तारीफ़ करो उनके लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, पर यार सही बताऊँ ना तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। आप लोग भी देख सकते हो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा उस चीज़ का, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को। वो कुछ मान ही नहीं, तो अब F&O का रूल जो आएगा वही इसमें हुआ, कुछ मानेगी नहीं ये। निफ्टी बैंक निफ्टी अब सब ख़त्म हो गया। जो लोग बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखाते थे वो तो अब भी दिखाएंगे, ठीक है। उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना भाई। कोई छोटे ट्रेडर्स हो जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करा हो, वो तो अब उसका क्या ही होगा यार। अब बहुत बेकार रूल है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। देखो इन्होंने हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कह रही है भाई, हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो ब्रोकरेज कम करो ना, ठीक है। अपनी तरफ से इन्होंने 1 रुपया छोड़ दो, 10 रुपये छोड़ लो, इन्होंने 1 पैसा कम नहीं किया है, ठीक है। STT होता है
और ब्रोकरेज होती है, 2-3 टैक्स और होते हैं, उनमें इन्होंने एक पैसा कम नहीं किया, ठीक है। वो होता है प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट, वो करो ना तुम। इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं यहाँ पर, ये देखो कितने सारे आज आज में फेक आउट्स आए हैं, मेरे को पता है मैं इनसे कैसे बचता हूँ। फेक आउट, फेक ब्रेकआउट्स, ये सब कहाँ से आते हैं? ये बड़े प्लेयर्स जो घपला करते हैं उनकी वजह से तो आता है ये। उनको रोको ना तुम। रोज़ रोज़ इतने जो फ्रॉड होते हैं, कहीं ना कहीं किसी स्टॉक में किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कभी कुछ फ्रॉड हो गया, कभी कुछ फ्रॉड हो गया, कभी यहाँ फेक ब्रेकआउट आ रहे हैं। हमें ट्रेडिंग करें तो दिक्कत, इन्वेस्टिंग करें उसमें भी कोई ना कोई फ्रॉड हो जाता है। इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करो ना आप, जब भी हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। कुछ एक पैसा तो कम करो तुम अपने ब्रोकरेज का, उससे जो काफ़ी लोगों को भला होगा, बड़ों का भी, छोटों का भी, जो भी ट्रेडिंग करते हैं। कुछ पैसे जो ब्रोकरेज, जो मान लो 1 लॉट अगर मैं ट्रेड करता हूँ ना निफ्टी का, बैंक कोई भी 1 लॉट, तो खासकर मैं 1 लॉट से ज़्यादा ही करता हूँ। पर कभी मैं पहले कभी ट्रेड करता था मैं 1 लॉट, तो उसमें शायद 1 लॉट ट्रेड करने का कम से कम 50 रुपीज़, शायद आपको प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो। देखो पक्का नहीं कह रहा, मेरे हिसाब से 50 रुपीज़ लगते हैं, क्योंकि मैं 1 लॉट ट्रेड करे बहुत टाइम हो गया। पर मैं आप लोगों का एग्जांपल लूँ, मतलब आपसे कोई छोटा ट्रेडर 1 लॉट ट्रेड करे बैंक निफ्टी का, तो उसमें 50 रुपीज़ के आसपास लगते हैं, ठीक है। उसमें 20 रुपीज़ तो ज़ेरोदा या जो भी आप यूज़ करते हो, या एंजल ब्रोकिंग जो भी है, मैं अभी ज़ेरोदा का बता रहा हूँ फिलहाल। ज़ेरोदा में जो 20 रुपीज़ तो लेगा ही लेगा, मतलब टोटल 50 लेता है। 20 रुपीज़ उसकी ब्रोकर गई, तो भाई वो तो कम करेगा नहीं पैसे, वो उसका तो यही काम में, वो तो यही करेगा। जो 30 रुपये जो टैक्स लग रहा है, जो STT लग रहा है, और भी पता नहीं क्या क्या टैक्स लगते हैं तुम्हारे, उसमें तुमने 1 पैसा कम किया, ठीक है। इसमें जो ज़ेरोदा की कोई गलती नहीं है भाई, ज़ेरोदा क्या करेगा, उसका तो उस काम में तुम पैसे लेन देन का, ये सब का, डिपॉजिटरी वगैरह, और मतलब मेन काम जो है ये सेबी वगैरह, या सेबी का भी इसमें क्या बताऊँ यार। अब मैं इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो ऐसे प्रोटेक्ट करो कि तुम ब्रोकरेज कम कर दो, तुम उसके कुछ और कम कर दो, उसको कुछ अच्छी बेनिफिट्स दो, उसको कुछ लगे कि हाँ भी इसमें सही में मेरा फ़ायदा हुआ है। अब इसमें तुम बोल रहे हो फ़ायदा हुआ है, तुम्हारे बोलने से क्या होगा बताओ? तुम्हारे बोलने से कुछ होगा? तुम बोल रहे हो फ़ायदा हुआ, भाई हमें पता है हम पे क्या बीत रही है, ये फ़ायदा है, नुकसान पे नुकसान करे जा रहे हो तुम। बहुत सारे ट्रेडर्स तो निकल चुके हैं मार्केट से, क्रिप्टो में आजकल मैंने खुद जानता हूँ, मैं अपने कुछ दोस्तों को, वो अच्छे खासे जो इसमें ट्रेडिंग करते थे, इक्विटी में, F&O में, वो निकल चुके हैं भाई यहाँ से। बोला भाई कौन करेगा इनमें, इतना बेकार काम हो रखा है इसमें। इक्विटी में बहुत, मैं खुद इक्विटी में भी ट्रेड करता था, अब मैंने इक्विटी में ट्रेड करना थोड़ा सा कम कर दिया है। हालांकि मैं अब भी करता हूँ ट्रेडिंग इक्विटी में भी, पर थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। ये वही यार मार्जिन, अब 5x में क्या होता है, मान लो 10,000 लगा तो वो 50,000 का ट्रेड ले पाओगे आप। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 100x दे दो, ठीक है, 100x दे दो, 90x 50x, इतना भी नहीं, कम से कम 10x तो रख सकते हैं यार, ठीक है। पर अब मेरे बोलने का फ़ायदा भी वही बात है, लोग इतने बड़े बड़े लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे उनकी उन्होंने नहीं सुनी, तो मेरी तो क्या ही सुनी भाई, कोई मतलब ही नहीं बनता बात करने का। 10x तो कम से कम देना चाहिए। अब F&O ट्रेडिंग बची थी यार, अब इन्होंने सोचा कि चलो इक्विटी में तो मैंने डाल दिया, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है डाल दिया मैंने मार्जिन, अब F&O वालों को कैसे मारूँ, एंड F&O वालों को भी यहाँ से भगाना है, इनको भी लात मारनी पड़ी। सो गाइस, इस रूल में सेबी के साथ साथ एक इंसान और शामिल है। एक इसमें रूल के लिए सिर्फ सेबी जो है वो नहीं है, इसमें एक आदमी और शामिल है, और वो है ब्रोकर। जो ब्रोकर्स है ना, ये देखो, हम सिर्फ सेबी को जो है बोल नहीं सकते कि भाई तुमने किया ये, बाकी सेबी तो है ही है, खैर सेबी ने किया ये रूल, पर इसके अलावा ये तो ब्रोकर्स भी है ना, बड़े बड़े टॉप ब्रोकर्स, देखो छोटे ब्रोकर्स की तो सेबी खुद नहीं सुनता, ये चीज़ मैंने पहले भी देखी हुई है। बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं, और इसमें किसी का नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते ही हो, उन्होंने भी जो है इस रूल को लाने में बहुत सहायता करी है सेबी की, और पूछिए उनसे कि ये रूल लाओ, इन्होंने जो डिमांड करी इस रूल की। इसमें ये लिखा हुआ है, ब्रोकर्स हैव टर्न्ड एक्स्ट्रा कॉशियस सेज एक्सपर्ट्स, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स स्टार्टेड डिमांडिंग 50% कैश मार्जिन फॉर ट्रेडर्स इन इंडिया इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट एज अगेंस्ट द रेगुलेटरी डिमांड 20% ट्रेडर्स इज कॉशियस। तो कहने का मतलब है भाई, ये खुद जो है ब्रोकर्स खुद उनसे यही बात कह रहे हैं कि अब सेबी तो बीच में फंसी है। देखो कुछ ब्रोकर्स उधर से कह रहे हैं कि भाई ये करो, और हम जो रिटेलर्स हैं हम उधर से कह रहे हैं कि भाई ये मत करो, तो वो क्या करे बताओ। अब ब्रोकर्स जो है, अब सेबी को इतनी ब्रोकर्स की बात माननी है, या इतनी ब्रोकर्स की बात मानते हैं सेबी,
तो फिर भाई ब्रोकर्स ने तो ये भी कहा था कि इक्विटी में जो मार्जिन है वो थोड़ा सा बढ़ा दो, 5x की जगह थोड़ा 8x 10x 20x 20 तो सब सपने में भी नहीं होगा, वो तो वही इस रूल के हिसाब से जितना मेरे को भी पता है। चल 10x 12x 9x कुछ तो कर दूँ। अब ये ब्रोकर्स तो बता रहे हैं कि हम भी जो है उसके सेबी के पीछे लगे हुए हैं, हम भी सेबी को बोल रहे कि मार्जिन थोड़ा बढ़ाओ इक्विटी के लिए। जब तो उन्होंने बात मानी नहीं तुम्हारी ब्रोकर्स की, अब जो तुमने ये कहा है कि F&O के लिए भी बढ़ा दो मार्जिन, तो अब तुम्हारी बात बहुत अच्छे से बहुत जल्दी मान ली। तो भाई ये इन दोनों में मिली भगत कहूँगा मैं, ठीक है। ये रिटेलर्स को बर्बाद कर रहे हैं, जो नए नए जो छोटे मोटे जो भाई अब रिटेलर्स देखो, ऑप्शन सेलर तो भाई पहले से ही, ऑप्शन सेलर और फ्यूचर्स में जो करते हैं डील, उनकी तो भाई पहले इन्होंने वाट लगा दी है, ठीक है। उनकी वाट बड़ी अच्छी लगी है, ऑप्शन बाइंग की भी वाट लग चुकी है, पर सबसे ज़्यादा तो फर्क पड़ेगा ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन और फ्यूचर्स वालों को ज़्यादा जो है ख़त्म। देखो बेकार चीज़ थे सबके लिए, चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे सेलर हो चाहे फ्यूचर हो चाहे कुछ हो, बस इक्विटी ट्रेडर बोलेंगे कि हाँ भाई अब मज़ा आया है, इक्विटी ट्रेडर्स बोलेंगे अब आया है ना असली मज़ा, ठीक है। उनको तो भाई वो खुश हो गए इक्विटी ट्रेडर्स वाले। आप में कोई होगा इक्विटी ट्रेडर तो भाई आपको तो मज़े आ गए होंगे अब कि भैया F&O ट्रेडर्स की वाट लग गई। और वही आज सुकून में होंगे इस वीडियो को देख के, या बाकी जो ऑप्शन वाले जो हैं ऑप्शन और फ्यूचर्स वाले, उनका तो भाई हो चुका काम। जो फ्यूचर्स और ऑप्शन के लिए तो पहले इतना जो है मार्जिन लगता था, पहले जो है ऑप्शन सेलिंग के लिए कितना कितना जो है पैसा देना पड़ता था एक्स्ट्रा, ठीक है। ये चीज़ आप भी जानते हो। फ्यूचर्स के लिए भाई अमीर आदमी कर सकते हैं, मतलब ये फ्यूचर्स वगैरह लाख लाख रुपए भी लग जाते हैं लाख बाय करने में, उससे या उससे थोड़े बहुत आसपास, लाख के आसपास, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। तो ऑप्शन बायर्स जो है वो भी फंस चुके हैं इसमें, सब फंस चुके हैं, सबका जो है हो चुका है। उनकी तो भाई पार्टी लग गई है उन पर, वो वैसे ही जो है थोड़े बहुत उनके पास इतना ऑप्शन सेलर्स और फ्यूचर्स वाले पहले ही थोड़ा बहुत इतना फाइनेंशियली स्टेबल होते होंगे, ऐसा मेरे को लगता है कि वो अरेंज कर लेंगे और उनको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन फ़र्क उनको पड़ेगा जो छोटे मोटे जो है अकाउंट हैं उनके, और 10-20 हज़ार के, 50 हज़ार के, 1 लाख तक के अकाउंट है, उनको थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मान लो 10 हज़ार से जो ट्रेडिंग करता था ऑप्शंस में, बाइंग की बता रहा हूँ मैं, तो अब उसको 15,000 रुपये लगेंगे। जो 1 लाख की ट्रेडिंग करता था अब उसको 1.5 लाख रुपये लगेंगे। जो 10 लाख की ट्रेडिंग करता था अब उसको 15 लाख लगेंगे। जो 1 करोड़ की करता था उसे 1.5 करोड़ रुपये लगेंगे। 10 करोड़ की जो करता था उसे अब सोच लो आप कितने लगेंगे, ठीक है, 15 करोड़ लगेंगे 10 करोड़ वाले को। तो उनको तो वैसे देखो फ़र्क तो देखो हर किसी को ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, छोटा ट्रेडर हो चाहे बड़ा ट्रेडर, ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। अब यार लॉस हो तो वो हमारी मर्ज़ी है ना, हम लॉस देंगे, स्टॉप लॉस लगा के रखो यार, ये होते हैं तरीके। ये कोई तरीका नहीं होता है 50% और जमा करवा। अब यार देखो फ़र्क वही हुआ, मेन चीज़ वही बात वही होगी कि इक्विटी ट्रेडर्स की भी इन्होंने कर दिया काम ख़राब, और F&O बचा था इसका भी काम ख़राब कर दिया। ऑप्शन बाइंग खासकर इनकी भी वाट लग गई। देखो ऑप्शन सेलिंग की तो पहली जो है लगी पड़ी थी, और फ्यूचर्स वाले की वो तो बेचारे पहले ही काम ख़राब था उनका। अब ऑप्शन बाइंग बची थी, इसमें भी काम ख़राब कर दिया भाई इन्होंने। आगे देखो कि देखो वॉलेटिलिटी रिस्क, भाई अब वो क्या बोलूँ अब मैं, आगे देखते हैं इसमें और क्या लिखा है। मार्केट रेगुलेटरी सेबी है टाइटन मार्जिन नॉर्म्स, हाइकिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो यार न्यू पीक दिस ईयर, मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं बढ़ रहे हैं हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो ब्रोकर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा कोशिश होना पड़ेगा। और ब्रोकर्स ने जो पेनल्टीज लगानी शुरू कर दी है उस ट्रेड को जो मेंटेन नहीं करता 50% कैश इन F&O सेगमेंट, 9% पर एनम, ठीक है गाइस। तो अगर आपके पास जो है मार्जिन नहीं होगा, एक्स्ट्रा कैश नहीं होगा, जो भी 50% जो कैश बता रहे हैं उतना नहीं होगा, तो आपको बढ़िया से पेनल्टी भी लग सकती है, ऐसा ये कह रहे हैं। और 9% पर एनम, हर साल 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, ऐसा ही कह रहे हैं। तो देखो भाई इनको इतना जो खौफ है, इनका इतना खौफ हो गया कि भाई अब ये उसकी वो भी मांग रहे हैं, ठीक है, 9% पर एनम का इनका पेनल्टी भी लगा रहे हैं। देखो भाई अब ये हो रहा है, ये तो होना ही था, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर रिक्वायरमेंट है सेबी की तरफ से जो है वो फॉलो करनी चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो फिर फाइन वगैरह पेनल्टी वगैरह तो लगेंगी। तो ये वही बता रहा था इसमें 9% पर एनम। शार्प वॉलेटिलिटी,
वॉलेटिलिटी तो भाई होती है यार। और इसमें एफ एन ओ ट्रेडर्स करता ही हुआ है जिसको वॉलेटिलिटी पसंद है, जिसको जो इन सब में खेलना पसंद करता है। मार्जिन कमिटमेंट्स, ट्रेडर्स से क्लाइंट्स विल फेस डिफिकल्टी इन मीटिंग मार्जिन। If a trader has option position based on cash, they might have forcefully square off this position to it they add। तो ये सब चीज़ें बताई गई है भाई। तो गाइस पहले तो सारी चीज़ इतनी स्मूथ थी, मतलब बिल्कुल सही और सही चल रहा था सब कुछ, सारी ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रही थी। जैसे मान लो कि 300 रुपये का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस नहीं मतलब 300 रुपये प्राइस चल रहा है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का 300 रुपये जो है प्राइस चल रहा है, और आपको अपनी क्वांटिटी लेनी थी तो आप कितनी भी क्वांटिटी ले सकते हो, ठीक है, मतलब कम से कम आप 25 क्वांटिटी लेनी होती है, ये रूल है। तो आप 25 ले सकते हो, आप 250 ले सकते हो, 2500 ले सकते हो, 25,000 ले सकते हो, 2.5 लाख रुपये ले सकते हो, जितनी मर्जी क्वांटिटी चाहो उतनी मर्जी क्वांटिटी ले सकते हो, बिना किसी मार्जिन के, बिना कोई ऑप्शन बाइंग क्यों बता रहा हूँ, बिना किसी मार्जिन के, बिना किसी दिक्कत के, जितनी मर्जी क्वांटिटी चाहो उतनी ले सकते हो, ठीक है, और कोई इसमें लिमिट नहीं। पर अब जो रूल हो गया कि अब तो बिल्कुल सब सारी चीज़ें एकदम स्मूथ चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा, पर ये मंजूर कैसे हो जाए यार उन लोगों को, ये चीज़ तो मंजूर नहीं है उनको कि सारी चीज़ इतनी स्मूथ कैसे चल रही है। चलो कुछ ना कुछ डाल देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं कुछ, यही तो इनकी दिक्कत है। और हम रिटेलर्स को ये ऐसी जो है बाहर कर देते हैं। देखो सब बाहर ही हैं, कोई ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत कम ही लोग करते हैं, जिनमें मतलब बहुत मतलब जिगरा चाहिए, सच्चाई तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए साइकोलॉजी अच्छी चाहिए, जिगरा भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और ये सब करने में बहुत कम लोग करते हैं, कहने का मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग। और अब जो बच्चे कुछ करते थे उनके लिए भी यार इन्होंने ऐसे रूल बना दिए कि अब बस ख़त्म ही कर दिया मतलब। पर कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, और हम जो पॉजिटिव सोचने की पूरी कोशिश करेंगे। अब ये रूल हो गया तो हो गया, अब इसमें क्या कर सकते हैं, जब हम इसमें अभी वापस तो लेंगे नहीं। देखो सेबी ने जो रूल डाल दिया वो इनकी पत्थर की लकीर है, मैंने आपको बताई थी पहले भी। अब ये वापस तो इन्होंने इक्विटी ट्रेडिंग का भी कोई कुछ मार्जिन का कुछ बढ़ाया नहीं है, और इन्हें एफ एंड ओ ट्रेडिंग की तो अब तो सोचना भी मत कि ये कुछ कर देंगे 50% से 10% कर। देखो अगर ये 50% से 10% 20% कर देते हैं तो भी ठीक है यार, अब चला लेंगे काम कैसे भी, 50% तो ज़्यादा। तो वाइज अगर हम ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने भी ये थोड़ा इसलिए देख के किया क्योंकि मान लो जो ऑप्शन सेलर्स हैं, ठीक है, ऑप्शन सेलर्स हैं, उनका जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर का तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा जीरो हो जाएगा ना प्राइस, इससे ज़्यादा क्या होगा, जीरो से भी नीचे थोड़ा जाएगा। और जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनका जो लॉस है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, अनलिमिटेड हो सकता है उनका लॉस। तो कई बार क्या होता है, मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, और आपका जो लॉस है वो आपका पूरा अकाउंट जो खाली हो चुका है लॉस में, आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, आपका पूरा अकाउंट जो खाली हो जाता है, और उससे भी जितना आपके अकाउंट में पैसे है उससे भी ज़्यादा लॉस होने लग जाता है। मान लो आपके साथ ऐसा होता है, तो फिर इसमें क्या होगा, वो पैसा आपको देना तो पड़ेगा। ये नहीं कि जो मेरे अकाउंट में जितना उतना ही हो कट गया, वो आपको पैसा देना तो पड़ेगा। उसके लिए ब्रोकर को जो है काफ़ी परेशानी आती है इस चीज़ को लेकर कि भाई उनको पैसा रिकवर करना उनसे, ठीक है, वो वहाँ से क्योंकि वो देते नहीं हैं इतनी आसानी से, वो लड़ते हैं कि भाई क्यों मतलब मेरे अकाउंट में इतने पैसे था तो मेरे इतने लॉस होना चाहिए था, और बात भी ठीक है। पर वो जो है मतलब उन्हें काफ़ी ब्रोकर्स को काफ़ी परेशानी आती थी पैसे अपने रिकवर करने में, ठीक है। अब जो अकाउंट में तो कट जाएंगे उनके, वो तो कट जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो एक्स्ट्रा लॉस वो उनको लेने के लिए ब्रोकर्स को बहुत परेशानी होती थी कि उनके बिल्कुल फ़ोन करते थे, कभी उनको कुछ कर दे, काफ़ी जो परेशान हो चुके थे वो। इसलिए हो सकता है इसलिए इन्होंने ये इस रूल के लिए कहा है, ठीक है। और पर ये कोई तरीका नहीं होता यार, ये कोई अब दूसरे की भी तो देखो, मतलब जो लोग प्रॉफिट करते हैं, ठीक है, जिन लोगों को आता है, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, या जिन लोगों को बहुत अच्छी तरह से सारी स्ट्रेटजी है, सब कुछ आता है, उनके लिए तो कम से कम ये मत करो। और तुम देखो हर एक चीज़ के लिए एक सॉल्यूशन होता है, पर वो सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए जिसमें सब खुश हो, ठीक है, सेबी भी खुश, ब्रोकर भी खुश, ट्रेडर्स भी खुश, ठीक है, ऑप्शन बायर हो, सेलर हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो,
सब कुछ होने चाहिए, ऐसा डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं कि बस एक साइड का डिसीजन। अब इसमें कौन खुश है? ट्रेडर्स खुश है इसमें? कोई ट्रेडर खुश नहीं होगा इस बात को सुन के। मेरे को नहीं लगता कोई ट्रेडर ही नहीं होगा वो ये चीज़ को देख के खुश होगा। तो देखो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हम जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, जो जिन लोगों ने अपना कैरियर बनाने की सोची है इसमें, वो तो कहाँ गए? वो तो बर्बाद हो गए। ठीक है, तो डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो एकदम परफेक्ट हो, सबके लिए अच्छा हो। अब इसमें तो ट्रेडर्स का तो कोई अच्छा है ही नहीं, कुछ बड़ा है ही नहीं ट्रेडर्स के लिए। तो देखो मेरे हिसाब से क्या, देखो मैं तो कोई होता नहीं बताने वाला, क्योंकि चलना ही नहीं अपने हिसाब से, ये कोई फ़ायदा नहीं है। पर एक चीज़ जो मैं, एक मेथड जो मेरे को समझ में आ रहा है जो हो सकता था, वो है ऑटो स्क्वायर ऑफ। ठीक है, ऑटो स्क्वायर ऑफ, ये मेथड बहुत सही रहता है। मान लो आपके अकाउंट में है 10,000 रुपये। ठीक है, और आपने एक ट्रेड में एंटर करी आपने एक ट्रेड में, और ट्रेड में एंटर करते ही आपको जो है किसी भी अनसर्टेनिटी वजह से, कैसे भी आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था, कुछ भी जो A to XYZ कुछ भी रीज़न है, आपका जो लॉस है वो 10,000 आ गया। ठीक है, और 10,000 से भी ऊपर जाने लग गया, 10,000 से भी ऊपर जाने लग गया, 15,000 आ गया, 15K आ गया, फिर 20K आ गया। तो यार मेरे हिसाब से जो काम बेस्ट मेथड, ये कुछ ब्रोकर्स करते भी हैं, ये ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, और यही बेस्ट मेथड होता है इसका। मान लो आपका लॉस हुआ, आपने 10,000 रुपये आपके अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में 10, मतलब आपने फुली यूटिलाइज़ कर दिया, मतलब आपने 10,000 की ट्रेड ले ली, ऑप्शन बाइंग कर लिया। मान लो फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का जो है बाय कर लिया। मान लो आपने एक लॉट बाय कर लिया 10,000 का फॉर एग्जांपल। ठीक है, और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कुल 10,000 ही पड़े थे, आपने सारे लगा दिए, 10,000 के 10,000 लगा दिए आपने उसी ट्रेड में। और जैसे ही आपका जो है लॉस 9,000 आ जाए, या 8,000 आ जाए, या 9,500 आ जाए, ठीक है, तो आपका जो है वो पोजीशन, जो भी आपने किया पोजीशन ली हुई है, वो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, वो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, कुछ छोड़ के। जैसे 9.5K है, तो 500 रुपये छोड़, 10,500 रुपये आपके पास बच जाएंगे। और वो ऑटो, या उसमें से कुछ चार्ज भी ले ले, मान लो उसने ऑटो स्क्वायर किया है भाई, बहुत मेहनत कर दी, बहुत बड़ा काम कर दिया, तो वो थोड़े बहुत चार्ज भी ले ले, जितने भी वो चाहे, ज़्यादा भी बड़े चार्ज नहीं, छोटे मोटे चार्ज ले कि भाई मैंने खुद स्क्वायर ऑफ किया है। ठीक है, ज़रूरत ने खुद स्क्वायर ऑफ, या कोई भी ब्रोकर है, ज़रूरत नहीं कह रहा मैं, कोई भी XYZ कोई भी ब्रोकर है, उसने अपने आप स्क्वायर ऑफ कर दी, तो उस चीज़ के वो थोड़े बहुत चार्ज भी ले ले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितने थोड़े बहुत, मतलब नॉमिनल चार्जेस, जो कोई भी ट्रेडर, बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो ट्रेडर दे सके नॉमिनल चार्जेस। तो ये होता है रूल। अब इसमें कौन खुश? ट्रेडर्स खुश, बिल्कुल खुश। ठीक है, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा लॉस नहीं हुआ जितना उनके अकाउंट में था। ऐसा एक आधी ट्रेडर होते हैं वैसे, मतलब जो स्टॉप लॉस, ओवर लॉस, या कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कुछ कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। पर कहने का मतलब है इसमें ट्रेडर्स भी खुश, ज़ेरोदा बार बार नाम ले रहा हूँ मैं, कोई भी ब्रोकर हुआ, ब्रोकर भी खुश। ठीक है, ब्रोकर खुश, ट्रेडर खुश, सेबी भी खुश। ठीक है, सब खुश हुए इस डिसीजन से। ऐसा डिसीजन होना चाहिए था, या इससे भी थोड़ा बहुत जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और क्या डिसीजन हो सकता था इस रूल को छोड़ के, और क्या अलग रूल हो सकता है जिससे जो है सबका फ़ायदा हो। ठीक है, क्योंकि हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना ज़रूरी है। ब्रोकर्स को परेशानी होती थी, मैं बिल्कुल मानता हूँ, चाहे कोई भी ब्रोकर हुआ। और पर ट्रेडर्स के लिए ये बात सही नहीं हुआ है। डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो, उसी को डिसीजन कहते हैं। ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम यही तो है कि सबके लिए। अब ये रिटेलर्स का नाम ले रहे हैं, इन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि हम ब्रोकर्स के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, ब्रोकर्स के लिए भी कर रहे हैं, ये रिटेलर्स का नाम ले रहे हैं। इनको लिखना चाहिए था कि ये काम, ये रूल हमने ब्रोकर्स के लिए बनाया, कि ब्रोकर्स के फ़ायदे के लिए बनाया। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि हमने रिटेलर्स के फ़ायदे के लिए बनाया। भाई रिटेलर्स का क्या फ़ायदा है इसमें? बताओ, रिटेलर्स का तो नुकसान है, उसको और पैसा डालना पड़ेगा। ये सारा फ़ायदा इन्होंने ब्रोकर्स के लिए किया है। ये चीज़ इनको मेंशन करनी चाहिए थी कि मैं हमने ब्रोकर्स के लिए किया है। इन्होंने क्या किया? इंटरेस्ट ऑफ रिटेलर्स, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स। अबे हमारा क्या मतलब है इसमें? हमारा क्या प्रॉफिट? सीधा सीधा कहो ना कि हम ब्रोकर्स के लिए कर रहे हैं और हम ब्रोकर्स के लिए करेंगे, हम तो रिटेलर्स को कुछ मानते ही नहीं, हम रिटेलर्स के लिए कोई कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ मेंशन करो ना तुम। ठीक है, ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए तुम्हें। अब क्या क्या फ़ायदा? अब मेरे कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जब ये रूल ले आए तो ले आए, अभी वापस तो लेने से रहे। ऐसे और भी बहुत सारे रूल बन सकते हैं। मेरे को ये चीज़ एकदम हो कि
तो इसलिए मैंने ये चीज़ बताई आपको। ऑटो स्क्वायर ऑफ भी हो सकता है यार इसमें। ये मार्जिन बताऊँ क्यों रखने के लिए कह रहे, ताकि अगर आपकी पोजीशन में ज़्यादा लॉस हो जाए तो वहाँ से रिकवर कर लें। जैसे 10,000 का आपने खरीदा और आपके अकाउंट में 50% मतलब 5,000 और एक्स्ट्रा मतलब 15,000 रुपये है, आपका लॉस हो गया 10,000 से बढ़ के, आपने 10,000 की ट्रेड ली थी, आपका जो लॉस हो गया 14,000 15,000, तो वहाँ से ले लेंगे जो आपके एक्स्ट्रा बचे हुए थे ना, मार्जिन जो बचा हुआ था आपका एक्स्ट्रा, वो वहाँ से ले लेंगे पैसे। और इनको आपके ज़्यादा वो इनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको बार बार इनको फ़ोन नहीं आएंगे कि भाई पैसे दो हमारे वापस पैसे दो। इस चीज़ तो इसलिए इन्होंने किया था कि जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, एक्स्ट्रा कैश रखा हुआ है ना एज अ मार्जिन, वो हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, हम उसे ले लेंगे अगर लॉस एक्स्ट्रा हो गया तो भाई ऑटो स्क्वायर ऑफ नाम की चीज़ भी होती है। और भी बहुत सारे जो है एडवांस टेक्नोलॉजी तो हो ही दिया आज के टाइम पे, और भी बहुत कुछ हो सकता है। मेरे को तो ये चीज़ जो है पता चली, और भी 100 चीज़ें होती हैं यार, ठीक है। ये कोई मतलब नहीं होता कि 50% और पैसे रखो, पर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया हो गया। हमें ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं सोचनी, ठीक है। और आपने बहुत नेगेटिविटी होगी काफ़ी, अब ज़्यादा हमें नेगेटिव नहीं रहना है। अब हम सोच सकते हैं कि और हमारे पास क्या ऑप्शन है, ठीक है, या और क्या तरीका हो सकता है, हम अपने लिए देखते हैं वो। तो पहला ऑप्शन तो भाई पहला ऑप्शन तो मेरे को लग रहा है कि आप जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। आप जो है 50% जो कैश भी बोल रहे हैं वो हम कहीं ना कहीं से मैनेज करके ले आते हैं, या थोड़ा कम। अगर आप मान लो आप 1,000 क्वांटिटी ट्रेड करते थे तो 1,000 से कम करके आप 800 कर दो, ठीक है, 900 कर दो, 500 कर दो, यही हो सकता है। जो लोग पहले से एक लॉट में ट्रेड करते थे अब वो उससे नीचे क्या ही जाएंगे, तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन ये है नहीं। पर अगर आप जो बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करते थे तो आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी कम कर दो, या फिर पैसे ज़्यादा ले आओ, यही हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप क्रिप्टो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्रिप्टो भी ट्राई कर सकते हो आप, और या फिर फॉरेक्स वगैरह या कॉमोडिटी वगैरह। मतलब कहने का मतलब है आप इंडेक्स ट्रेडिंग को एक बार थोड़ा सा पॉज करके, थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा के, हमेशा हमेशा के लिए नहीं लगाना चाहते तो थोड़े टाइम के लिए पॉज कर दो और मार्केट ट्राई कर दो, क्योंकि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये मैंने चीज़ देखी है फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, या फिर कॉमोडिटी ट्रेडिंग में, और भी बहुत कुछ आता है। सिर्फ इसमें ही हमारा पूरा वो नहीं हो जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में ही हमारा पूरा जीवन ही निकलना चाहिए अगर आपको नहीं पसंद ये, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे रूल आ रहे तो काफ़ी ट्रेडर्स जो भागेंगे, और उनमें कुछ परसेंट उनका फ़ायदा भी है, क्योंकि अच्छा खासा जो मार्जिन दे रहे हैं, और मतलब बढ़िया जो है सब कुछ सही लग रहा है उन्हें, हर एक चीज़ ब्रोकर्स भी सब कुछ बढ़िया है, तो उनमें भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। बस मैं यही कहूँगा, एकदम मत अपना ट्रेड ले लेना कि मान लो ये रूल आया 28 फरवरी को, आपने सोचा कभी आपने सोचा मार्च से ही जो है मैं पहले ट्रेड ले लूँगा, ऐसा मत करो भाई। पहले आप उसकी प्रैक्टिस करो, उसका हर मार्केट का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर समझो। जैसे बैंक निफ्टी का आपने स्ट्रक्चर समझा था, ऐसे आप उस क्रिप्टो का, बिटकॉइन का, इथेरियम का, फॉरेक्स का, जिसका भी आपको स्ट्रक्चर समझना उसको ध्यान से समझो कि कैसे कैसे क्या मार्केट काम चलती है, कैसे कैसे चलती है मार्केट, ठीक है, और उसको उसी तरीके से ट्रेड करो। हर सारे जो चीज़ है वो अलग अलग तरीके से चलेंगी, ये नहीं कि आप एक ही पैटर्न ले लेके बैठो बैंक निफ्टी का या निफ्टी का या ऑप्शंस का, वही चीज़ आपकी सारी जगह चल जाएंगी। हर एक जगह थोड़ा अलग अलग सेटअप बैठता है, वो सेटअप आप कैसे कोशिश करो उसको समझने की, ठीक है। ये दूसरा तरीका होगा कि दूसरी मार्केट भी आप ट्राई कर सकते हो। और बस यही दो तरीके मेरे को जो है समझ में आ रहे हैं। कोई और तरीका तो यार आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। और आपका क्या व्यू है इस डिसीजन को लेके, इस रूल को लेके, आपको क्या लगता है कि ये सही है गलत है, और या फिर क्या आपका व्यू है वो आप ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरे को तो ये कुछ रूल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, क्योंकि इसमें यार ट्रेडर्स के लिए उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें और मेहनत मतलब कैश वैश अरेंज करने में उनको और वो करनी पड़ेगी। और पहले तो मेरे को लगा कि ये, पहले मैंने न्यूज़ में कहीं सुना था, तो पहले तो मेरे को लगा फरवरी में डेट जो है मैं मगर 30 फरवरी होगी या 31 फरवरी, ऐसी मजाक कर रहे हो कोई न्यूज़ चैनल वगैरह ऐसी मजाक कर रहे होंगे। 30 फरवरी तो 28 या 29 का ही होता है, और ये डिसीजन जो उन्होंने बोला होगा कि 30 फरवरी को या 31 फरवरी, ऐसा मैं बोला मैं मजाक कर रहे होंगे यार। पर जब मैंने देखा तो यार 28 फरवरी को उन्होंने बोल रखा है, और फरवरी में तो 29 तो होता ही है। तो पहले मेरे को लगा 30 फरवरी हो गया, तो 31 फरवरी में अब मजाक कर रहे होंगे, पर नहीं भाई, उन्होंने सच में ही
जो है ये काम कर दिया और 28 फरवरी को जो है ये रूल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो न्यू ईयर तो बन चुका भाई हमारा, ऑप्शन FNO ट्रेडर्स का तो न्यू ईयर हो गया, काम तमाम हो चुका है। पर कोई बात नहीं यार, अब जो हो गया उसको वापस तो ला नहीं सकते। सेबी तो आपको पता ही है, कुछ भी मतलब रूल वापस लेने नहीं वाली, जो उन्होंने बोल दिया। तो ज़्यादा नेगेटिविटी अपने माइंड में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहो हमेशा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही मान लेते हैं और क्या कर सकते हैं। हमें अपने आप को हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। नेगेटिविटी बिल्कुल भी माइंड में नहीं आनी चाहिए कि यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो है पूरा मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को पॉजिटिव रखने की। गुस्सा तो आता है यार, पर कोई बात नहीं, हम अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। और सारे हर्डल्स जो है ट्रेडिंग में, देखो हर बिज़नेस में कुछ ना कुछ हर्डल्स आते हैं, तो ये ट्रेडिंग में आप ये मान लो एक हर्डल था, ठीक है। कभी ना कभी ये भी जो है हम इसे भूल जाएंगे, इस हर्डल को भी। और कोई बात नहीं, हमें ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए हमेशा तो यार अपने आप को भी और आप लोगों के लिए भी हमेशा मोटिवेटेड रहो। ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर लो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार वीडियो पे। और बस यार इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।